अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, ये आमना है। आप बोले ना ये हसन है, ओ ये हसन है जी। और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट, और ये हमारी एक प्रोग्राम है, उसकी एपिसोड है जिसका नाम है ऑन द स्पॉट। और इसके बाद हम जा रहे हैं खाने हॉट पॉट, एज इन ऑट पॉट, ऑट पॉट ऑन द स्पॉट बिफोर हॉट पॉट, ऑट पॉट हॉट पॉट आफ्टर ऑन द स्पॉट। जी। ये पैसे देने चाहिए वैंग वैंग वालों को हमें। क्यों? इतनी ये हम बड़े उनकी सालों से हम ये कह रहे हैं। इतनी हम प्रमोशन करते हैं उनकी, इतनी चल ही हमारी वजह से रहा है, असल हकीकत ये नहीं, है। अल्लाह उनको और बरकत डाले। तो फिर वो तो बहुत चलता है। ये है कि एक आध बार टेबल हमें मिल गया वहां पे। मुझे ये कि अगर आप ये जल्दी करें तो हमें शायद आज भी मिल जाए टेबल। टेबल आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा? आपकी है सेटिंग हुई है? टेबल की टेंशन ना लिया। ठीक है, मिसेस वैंग वैंग के ठीक है। साथ। अब लोग कहेंगे यार कि ये अपनी प्रिविलेज इस्तेमाल करते हैं टेबल लेने के लिए, तो इसको आप क्या जवाब देंगे इनको? ये क्या हकीकत है? यार लॉयल्टी होती है ना। देखें, आप बैंक में भी कभी कभी जाते हैं, मैनेजर आपको अकोमोडेट करता है इवन दो देयर इज अ क्यू। कोई वजह होती है ना, मैनेजर आपको अकोमोडेट करता है। इसी तरह एयरपोर्ट पे भी आपकी बिजनेस क्लास की क्यू अलग होती है, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्लास की अलग होती है। क्यों होती है? अकोमोडेट करते हैं ना आपको। बच्चों और कहते हैं बच्चों और बूढ़ों को पहले जहाज पे चढ़ाएंगे, क्या वजह है? उसकी कोई वजह होती है। पाकिस्तान में तो सिंगल लेडीज की भी अलग होती है। सिंगल लेडीज की अलग होती है। तो अगर हमें टेबल दे दिया वैंग वैंग में तो क्या इशू है? बिल्कुल सही है। आमना, इतनी उनकी प्रमोशन करते हैं जी। मैं एक सबसे पहले ये ऑन द स्पॉट के थ्रू एक इस साल का ये पहला ऑन द स्पॉट 2025, अल्लाह चाहेगा तो मुझे तो लगता है ये 2024 का भी पहला ऑन द स्पॉट। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो हम हर महीने ऑन द स्पॉट की एक एपिसोड करेंगे, इसलिए आप लोगों को चाहिए। लेकिन ऑर्केस्ट्रेटेड कमेंट्स में भेजे, हमें पता चल जाता है। अच्छा, और जिस तरह आपने पॉडकास्ट करके ये कहा कि हम साल में 12 पॉडकास्ट करेंगे और पहली पॉडकास्ट आपने ना चलाई, तो इसके बारे में क्या वो तो आपको पता है, आपकी वजह से, आपका एहतराम करते हुए। मैं इस पहले 2025 के ऑन द स्पॉट से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को एड्रेस करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मैटर के उसके ऊपर हंड्रेड्स की तादाद में लाइक्स और कमेंट्स हैं और फीडबैक है। Bring it on. और ये एक बहुत जरूरी कमेंट है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले एड्रेस करूंगा। और मैं बात करूं उस कंट्रोवर्सी की जब मैंने आपको ये कहा कि आप एलएसए के सबमिशंस और नॉमिनेशंस को एड्रेस करें। होए 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 होए, क्या हुआ फिर? उसके ऊपर लोगों का कमेंट आ रहा है, हसन टेस्टिंग आमना's patience with his misunderstanding of the nomination process. It's true. Amna is explaining it so well, LSA, why Hassan doesn't understand. I salute Amna's patience with Hassan regarding the explanation of award nominees and submissions. Definitely he was trying to be quirky and came across as so frustrating and annoying. आप अजय कर ही दें जवाब। Were you? यार आप लोगों ने मिस कर दिया है। जब मैं वो बात कर रहा हूं तो मैं इस आंख से आपको विंक कर रहा था, इससे। Okay. मैं चाहूंगा कि हमारी टीम वो वाली निकाले और वो विंक होगा। और किसी ने कमेंट किया, उनका मैंने लेना भूल गया स्क्रीनशॉट, कि उन्होंने कहा कि ही वाज विंकिंग। आई वाज विंकिंग, आई वाज टीजिंग हर यार। ओह, मैं तो इतना ट्रिगर हो गई थी। अभी मुझे ये सब लोग समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। आप दरअसल कभी कभी प्रोजेक्ट करते हैं जानबूझ के ऐसे। मैं उनको हाँ। जब मैंने देखा ना कि वो तंग हो रही हैं इस बात से, तो फिर मैं जानबूझ के उनको तंग कर रहा था और मैं आपको विंक कर रहा था। लेकिन वो क्योंकि मैं यूं बैठा हुआ था और इस आंख से विंक कर रहा था, ऐसी विंक थी जो मुझे ना नजर आई, वो तो नहीं आनी चाहिए थी, किसी को भी ना आपको नजर आई। नहीं, किसी एक लोगों को नजर आई है। मैं चाहूंगा टू प्रूव टू यू दैट आई वाज जस्ट टीजिंग हर एंड आई वाज बीइंग ट्राइंग टू बी फनी। So I will share that link with you. I know the process. I understand the process. Sometimes I just like teasing her. दूसरी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वो भी हसन को ही लेके ये थी कि हर हमारे एपिसोड पे जब हमने जिक्र किया है एक ऐसे ड्रामे का जो कि हर बंदा देख चुका है पाकिस्तान में, सवाए उस एक शख्सियत के जो कि ड्रामे रिव्यू करते हैं फॉर अ लिविंग। आप आज बता ही दें कि क्या आपका यकीन का सफर देखने का कोई इरादा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ के ना। मुझे एक बात बताएं, यस, मैं क्यों नहीं देखूंगा यकीन का सफर? यार अभी तक तो नहीं देखा, 2 साल से बात हो रही है। मैं तो बहुत सारे ड्रामे नहीं देखे हुए, तो इसका क्या वो बात है कि बिलखसूस यकीन के सफर की। मैंने बहुत सारे ड्रामे नहीं देखे हुए। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो मैं मगर बाकी ड्रामों के तो हम नाम नहीं ले रहे ना, हम सिर्फ यकीन का सफर का नाम ले रहे हैं। तो ठीक है, तो
میرے پاس نہ دیکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں کیوں بولوں گا کہ میں نہیں دیکھوں؟ میں ضرور دیکھوں گا. یہ آپ نے بڑا ایک جو ایبسٹریکٹ قسم کا جواب دیا. میں دیکھوں گا بھائی. میں یہ کہوں گا کہ میں سارے وہ ڈرامے دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اگر نہیں دیکھے. میں نے ہم سفر نہیں دیکھا ہوا تھا جب ہم نے ہاٹ گولڈ کے میں نے دیکھا اینڈ آئی فیلٹ ریئلی سلی کہ میں نے یہ ہم سفر کیوں نہیں دیکھا. You'll even feel sillier now کہ آپ I felt so stupid when I watched Zindagi Gulzar and I was like I have not watched Zindagi Gulzar. and you will feel stupid when you watch I it. felt so bizarre جب میں نے داستان دیکھنا شروع کیا کہ یار میں نے داستان نہیں دیکھا ہوا ابھی تک. Yeah. تو اس طرح کے بے شمار ڈرامے اور جو میں نے نہیں دیکھے ہوئے. میں جیکسن ہائٹس جب دیکھا میں نے کہا یار یہ میں نے نہیں تو باٹم لائن یہ کہ یقین کا سفر آف کورس حسن دیکھیں گے اور ہم کریں گے. بٹ وائی سنگل آؤٹ یقین. اور جہاں لوگوں نے یہ کہا کہ جی او ہو آمنا اٹس مچ مور ان دا ڈراما دین دا رومانٹک اینگل اینڈ وائی آر یو سیئنگ ایپیسوڈ 18 اٹس ناٹ بیکاز آف دا رومانٹک اینگل. رومانٹک اینگل بہت دیر 18 کے بھی بہت دیر بعد بنتا ہے. اینڈ آئی ڈو ریئلائز دیٹ دا ادر ٹریک of the brother and the sister-in-law بہت strong ہے. That is a strong part of the first 18 episodes, I agree. But اس کے علاوہ there is so much tragedy in those first 18 episodes that becomes a very heavy watch. اس میں کوئی شک نہیں ہے. We will discuss it in further detail once Mr. Chaudhary has watched the series. جی آمنہ آپ کی باری. جی میرے پاس جی پہلا کامنٹ جو ہے نا آج کا بڑا ایک چھوٹا سا سمپل سا کامنٹ ہے آج. انو پریا نے لکھا ہے. انو پریا نے لکھا ہے absolutely love Hassan's evolution on makeup. He can now recognize mascara and lipstick. بتائیں کیا یہ حقیقت ہے اس میں؟ یہ اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آمنہ کا. آمنہ کے ساتھ رہ کے آمنہ کے ساتھ آمنہ سے گفتگو کر کے میں نے بہت سیکھا ہے میں نے. اور مسکارا کیا ہوتا ہے اور لپسٹک کیا ہوتی ہے یہ ان سیکھی ہوئی چیزوں میں سے سر فہرست 2 چیزیں. یہ مسکارا اور لپسٹک. لپسٹک کی تو ہمارے سے کبھی بات نہیں ہوئی. لپسٹک کا تو مجھے پتا تھا پہلے بھی کہ لپسٹک کیا ہوتی ہے. مسکارا ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ابھی تک پتا نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ اب فیک آئی لیشز ہوتی ہیں, گلو ہوتی ہے. ایک چیز مجھے بتائیں, ایک ہوتا ہے آئی لائنر, ایک ہوتا ہے مسکارا. آئی لائنر جیسے میں نے ابھی لگایا ہوا ہے, یہ اوپر جو آپ نے اوپر آنکھ کے اوپر جو لگتا ہے وہ آئی لائنر ہوتا ہے. مسکارا کیا ہوتا ہے؟ پلکوں پہ لگتا ہے. وہ کیا چیز؟ برش کے ساتھ وہ مسکارا ہوتا ہے ٹو میک دی آئی لیشز لک لانگر اینڈ لائک ہیویئر. یہ جو ادھر لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اندر کاجل لگتا ہے, بہت سی چیزیں لگتی ہیں نا. آئی شیڈو بھی ہوتا ہے, آئی لائنر ہوتا ہے. سوری مجھے ابھی نہیں پتا. آئی کریون مجھے لگا کہ مسکارا وہ ہوتا ہے وہ جو ادھر نہیں ہوتا, جو نیچے ہوتا ہے آنکھوں کا. نہیں اتنے بھولے نہیں ہیں, ان کی شکل پہ نہ جائیں. نہیں جو سمجھ نہیں ہوتا تھا صبح تک, وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں مسکارا بھی سمجھ ہو سکتا ہے. وہ تو پلکوں پہ لگتا ہے. ہاں تو وہ سمجھ سے پھر بھی ہو سکتا ہے. بڑی میں نے آپ کو بتائی واپس ہو گئی بات, کو ابھی بھی نہیں ہے ان کو پتا, لیکن اتنا معصوم یہ ہے نہیں جتنے یہ بن رہے ہیں. ان کو پتا سب کچھ ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا ایک میں ہم دونوں سے ہٹ کے ایک کامنٹ لینا چاہتا ہوں. ہم نے ایک ویڈیو کی ابھی ہم ٹی وی کی سیلیبریشن کے اوپر, اس پہ ایک کامنٹ آیا اور اس پہ بڑے لائکس آئے, 101 لائکس ہیں اس کامنٹ پہ. ہاں برنگ اٹ آن. #something-hot. عبدالاحد AA6 نے لکھا ہے, I feel so bad Amna and Hassan never talked about Sanam Baloch. She had biggest part in Hum TV success and she was on top when no social media was there. And for me, Fawad and Sanam Baloch were best couple. Sanam had great chemistry with Danish Taimur, Fahad Mustafa and Fawad Khan. Her masterpiece dramas are more than any other actress today. Dastan, Doraha, Dam, Dureshawar, Kankar, Akbari, Asghari, Manchale, Khas, Teri Raza and many more I might be missing. کیا آمنہ کہنا چاہتی ہیں اس موضوع پہ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے نہیں ان کو مینشن کیا. مینشن اس لیے نہیں کیا بیکاز اگر آپ نے اس ایپیسوڈ کا ٹائٹل دیکھا ہو اور اس کا انٹروڈکشن دیکھا ہو تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ٹائٹل اور انٹروڈکشن ہم ایونٹ کے بارے میں تھا. جو موجود تھا وہاں پہ اس کی بات ہوئی, اور جس کا ذکر اسٹیج پہ ہوا اور جو ہم نے مونٹاج دیکھا اس کی بات ہوئی. انفارچونیٹلی سنم بلوچ واز ناٹ اے ہائی لائٹ although she's done some very ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے مینشن کیا کہ فواد نہیں تھے یا آپ نے مینشن کیا مائرہ نہیں تھی, تو آپ یہ کیوں نہیں مینشن کرے کہ سنم بلوچ نہیں تھی؟ Because Sanam Baloch is not an active part of the industry. She is not actively part of the media and وہ avoid کرتی ہیں media appearances, خود سے ان کی choice ہے. تو شاید ہم نے اس لیے assume کیا کہ وہ نہیں ہے اس ایونٹ پہ, تو ہم کیا اس پہ تبصرہ کریں؟ اگر ایک آرٹسٹ اپنی پرسنل چوائس سے, میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم سنم بلوچ کو ڈراموں میں بھی دیکھیں. She's so good.
And I think he's absolutely right that इनके ये बड़े strong ड्रामे हैं और उनकी chemistry जो फवाद के साथ थी वो भी बहुत strong थी, लेकिन वो she's no longer in the picture, मतलब है कि वो काम कर नहीं And by her choice. and by choice By her choice, वो she doesn't want to be part of the exactly. industry. So we have to respect her decision. Yeah. जैसे किसी ने कहा कि ओ आए तो और भी नहीं थे, तो आपको किसी ने कमेंट किया था, मैं लेने लगा था, फिर मैंने कहा छोड़ो क्या लेना, लेकिन अब क्योंकि ये बात हो ही रही है, उन्होंने कहा जी फवाद को ही आपने क्यों सिंगल आउट किया है। तो बात ये थी कि फवाद ने ये नहीं किया, फवाद ने क्यों नहीं आए, और फवाद Because फवाद के प्रोजेक्ट्स लैंडमार्क थे हम टीवी के नहीं, लिए। बात ये है कि माहिरा अगर नहीं थी, यमुना अगर नहीं थी, हुमायूं अगर नहीं थे, तो उन सब ने अपने मैसेजेस तो रिकॉर्ड करवाए थे ना। बिल्कुल इमरान अशरफ अगर नहीं थे, इमरान अशरफ का भी मैसेज था बोले को लेकर, उन्होंने कहा बल्कि हुमायूं सईद का भी था, हुमायूं सईद का वो तो उनका ताल्लुक भी नहीं डायरेक्ट अभी हम टीवी के साथ, तो हमने कहा था कि एटलीस्ट मोन्टाज के लिए तो मैसेज रिकॉर्ड करवा देते। इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हिट्स दिए हैं, हमसफर बीइंग लाइक अ पिवटल दास्तान हमसफर जिंदगी गुजार अकबरी असगरी बिल्कुल। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, सनम बलोच का हमने अब ले I लिया wish नाम। that I saw more of her because she was delightful as an actor. जी ओके। एक कमेंट है जी आपके लिए जो कि मेरे लिए है, नहीं आपके लिए है, अच्छा। जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कल परसों के रिव्यू में, मगर मैं चाहूँगी आप इसको एड्रेस करें कि फौजिया यूसुफ ने लिखा है कि हसन समटाइम्स आमना लो की बुलीज यू, हैप्पी फेस .. wake up। मैंने जैसे आपको उस दिन रिव्यू में कहा था, आमना डजंट लो की बुली मी, शी हाई की bullies me, and I have been awake to this fact for close to 6 years now, but what to do, it is what it is. It is what it is. If you know you know. और किसी और ने कहा जो कि कमेंट मुझे सेव नहीं मेरे से हुआ, लेकिन किसी ने कहा कि हाँ हसन बताएं आमना को कि हॉट पॉट के लिए प्रायोरिटी आपकी बीवी और बच्चे हैं, आप नहीं हैं। हाँ हसन टेल हर लाइक yeah, obviously I know that. I mean, what is wrong with you guys? What is wrong with people? प्रॉब्लम क्या है? आपको ये बात नहीं पता थी? मुझे ये बात नहीं पता थी यार कि आपकी जिंदगी में थैंक यू, आपने ये कमेंट करके आपने ये बता दिया, वाजे कर दिया कि मुझे समझ आ जाए कि आपकी जिंदगी में she'll never anyway, that's क्या एड्रेस करना। हाँ यार 110 लाइक्स है, मैं लाइक्स के हिसाब से मैंने कहा यार मैं पॉपुलर कमेंट्स ओए लूंगा। ओए ओए खान महक 2359 ओके ने ये कमेंट किया है जिसके ऊपर 110 लाइक्स हैं, और उन्होंने लिखा है देयर इज सम स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन आमना एंड अली रजा। हाँ ओए होए होए होए, और नीचे लोगों ने कहा यस आई सेकंड दैट, ये बिल्कुल ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर्ड विटामिन सी टाइप। क्यूट क्यूट। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी और अली रजा की केमिस्ट्री के बारे में? आपने क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल है मेरी बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, उनमें से फिर आप दूसरी तरफ अली रजा कहती भी हैं है कि मैं तो कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, और मैं तो केमिस्ट्री का दोस्ती से क्या ताल्लुक है? केमिस्ट्री ऐसे हो जाती है। ओह यू कमिंग फ्रॉम दैट एंगल? नहीं, आप ये कहती है ना कि मेरे तो बिल्कुल आर्म्स लेंथ पे मेरे होते हैं ताल्लुकात, होते हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हैं, हाँ। तो फिर केमिस्ट्री कैसे लोगों को नजर आ रही है आपकी? नहीं है ना एक जरा सी अच्छी हैप्पी इक्वेशन है। बातों का जवाब दे। हाँ यही बात है, एक तो दोस्ती का कोई ताल्लुक नहीं केमिस्ट्री से, पहली बात तो ये क्या है लाइट पर नादिर पहली बात तो ये कि दोस्ती का तो कोई ताल्लुक नहीं केमिस्ट्री के अच्छा। साथ, पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि हाँ मेरी है बहुत अच्छी इक्वेशन उनके साथ, इसलिए है, और मैं आपको साइंटिफिक जवाब दूंगी, साइंटिफिक इसलिए कि उन्होंने इतने खुल के इंटरव्यू दिया, इतनी अच्छी उनकी एनर्जी थी, वो उनकी अच्छी एनर्जी मुझ तक पहुंची और मेरी वाकई उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई है। जिस की अच्छी एनर्जी मुझ तक पहुंचेगी मेरी अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। अच्छा, मैं अली के बारे में ये भी कहना चाहूंगा, अली आपकी भी बन गई थी जब आप मिले उनसे। हाँ, अली के बारे में मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं आमना को जानता हूँ, आमना को प्रिटेंशियस लोग नहीं पसंद, तो वो अली इज नॉट प्रिटेंशियस, अली इज वेरी रियल एंड जेन्युइन। सो मतलब आपने हमारे स्क्वायर टेबल एपिसोड में भी देखा, अगर इक़्तिदार में कोई फ्लॉज हैं या कुछ है तो ही ओन्स अप टू देम, और वो बड़े ऑनेस्टली बता देते हैं हाँ ये है मसला। इट्स नॉट लाइक ही विल शुगर कोट थिंग्स और ही विल कम अप विद एन एक्सक्यूज और ही विल कम अप विद अ रीजन कि यार अच्छा यूं नहीं तो यूं, तो यूं नहीं तो यूं। ही इज वेरी ऑनेस्ट, ब्लंट, कैंडिड, कैजुअल, बिल्कुल, एंड नॉट प्रिटेंशियस एट ऑल. I think he's the least pretentious person that could be in the industry. But there are a lot of these young kids are unpretentious like that, you know. उनके साथ अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है, तो उनके साथ बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है, और ऐसे लोग
जनरली आपको पसंद होते आए हैं? अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी हसन के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनती है. मसलन मेरी तो किसी के साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं है. इसी क्या वजह है? मैं नहीं हूँगा या मैं आप प्रिटेंशियस थोड़े हूँ. सेल्फ अवेयर हो जाते हैं खूबसूरत लड़कियों की उसमें नहीं, प्रेजेंस खूबसूरत में. लड़कियां तो मुझे पसंद है. उससे हाँ उनके तो से थोड़े तो से आप मुझे नर्वस हो जाते हैं. कब नर्वस हुआ मैं उस दिन आपने देखा मैं हुआ था नर्वस. अच्छा जी, आपको दो अब मैं तीन हुआ था नर्वस उस दिन. किस दिन? मैंने आपके सामने इंटरेक्ट नहीं किया नहीं, एक आप नहीं खूबसूरत हुए. लड़की के साथ. नहीं नहीं, आप नहीं हुए. बल्कि आप तो इम्प्रेस होगी मेरी मैं गेम से. इम्प्रेस हो गई. नंबर शंबर भी आपने ले लिया था. कसम खाएं अगर ये सच नहीं है हाँ तो लिया था. इंटरव्यू नहीं करना होता. अच्छा जी, ये दो तीन दफा आपको लोगों ने काफी इस चीज पे कमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि जी ये हज कबी का मैंने नोटिस किया है, कमेंट सेव किया है. उन्होंने कहा है टुडे हसन इज एक्टिंग लाइक अ ग्रम्पी ओल्ड मैन किलिंग आमनाज बस. और इसी उसके एक और कमेंट उसी वीडियो पे था ज़ैनब रज़ा का. उन्होंने लिखा है कि हसन इज बिकमिंग ताने देने वाली आंटी डे बाय डे. हाउ वुड यू लाइक टू मैंने एड्रेस वो दिस? सारे कमेंट्स निकाले ना जो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं. तो ये एक मेरे ख्याल में नहीं, आप पर्सपेक्टिव. अपनी बात करें, मुझे ना बीच में लाएं अभी. यार मैं कैसे ना लाऊं. अच्छा बात ही होती है. मैं चले आगे चल के वो ले आऊंगा. अब जैसे बल्कि नहीं इस नहीं, पे इसका जवाब देंगे. व्हाई डिड यू फील लाइक अ ग्रम्पी ओल्ड आंटी दैट डे? नो मेरी और आमना की इक्वेशन ऐसी बाल है. की खाल निकालते हैं, ऐसी है कि च्युइंगम की तरह एक बात को चबाई कभी जाते वो हैं, मुझे तंग कर चबाई रही होती जाते हैं, कभी मैं चबाई उनको जाते तंग कर रहा होता हैं. हूँ. जिस दिन मैं उनको ज्यादा तंग कर रहा होता हूँ आपको लगता है कि शायद मैं ग्रम्पी हूँ. जिस दिन वो मुझे ज्यादा तंग कर रही होती हैं आपको लगता है कि वो मुझे बुली कर रही हैं. और अक्सर मुझे ऐसा लगता है ये उन लोगों के साथ होता है जो कंसिस्टेंटली हमारी सारी वीडियोस नहीं देख रहे. तो आप क्योंकि नहीं देख रहे होते सारी वीडियोस, तो आप जब एक देखते हो तो वो शायद ऑड लगता है कि यार ये क्यों बदतमीजी कर रहा है आमना के साथ, या आमना क्यों इसको इस तरह से बात कर रही है. बट होता ये है कि हम तो हफ्ते में 4 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो किसी दिन किसी की एनर्जी थोड़ी हाई होती है, अच्छे जॉली मूड में होता है, दूसरा बंदा थोड़ा सा डाउन होता है, तो लग रहा होता है कि यही बंदा अगले बंदे को टारगेट कर रहा है. किसी दिन रिवर्स हो जाती है सिचुएशन. सो दैट्स हाउ इट इज. मैं गलत बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है. ऐसे ही है, ये ऐसे है, कुदरत का निजाम है. ये कुदरत का निजाम है. पढ़िए फिर. एक अच्छा कमेंट मैं हम दोनों के लिए लेना चाहूंगा. साइमा आसिफ 8719 ने लिखा है और इस पे 120 लाइक्स हैं. हाँ, बड़ा आपने रिसर्च किया. वेल डन. I am from India living in Sweden. Earlier, I had no interest in Pakistani celebrities or Pakistani showbiz. I loved watching famous dramas, and that's where my interest ended. I then watched you both, and now I know more about Pakistani showbiz than Bollywood. You both are representing your country so beautifully. Thanks for your hard work. Thank you. That is such a nice comment. बहुत मुझे ये आपका बहुत कमेंट अच्छा पढ़ के है. अच्छा लगा, क्योंकि नीचे फिर बहुत लोगों ने आपकी बातों की तायीद की हुई है. किसी ने लिखा है जी, बल्कि मैं पढ़ना चाहूँगा. गार्गी शर्मा 1529, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट. लव यू फ्रॉम हार्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स. आई एम फ्रॉम इंडिया. आई फील द एग्जैक्ट सेम. थैंक यू आमना मैम एंड हसन सर. माई ओपिनियन रियली चेंज अबाउट पाकिस्तानी पीपल बिकॉज ऑफ यू. Saida 4658 ने लिखा है सेम. आई एम फ्रॉम इंडिया लिविंग इन कैनेडा एंड ऑनेस्टली know way less about Bollywood or Indian TV and so much about Pakistani showbiz news or other news discussed by SH. My husband often jokes that Pakistan will give me a visa to visit just on the basis of the knowledge I have about Pakistani industry. That's cute. हाँ. नीचे फिर रिचा तुले सियान 4038 ने लिखा है सेम है फ्रॉम इंडिया एंड लिविंग इन सिंगापुर. आई एम encyclopedia Pakistan showbiz and drama industry for my friends. I love your unbiased views and opinion and I feel so. आगे रीड मोर आ रहा है तो लिखा हुआ है बी से कुछ है डॉट डॉट, तो ब्लेस्ड लिखा होगा उन्होंने शायद. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच, मीन सो मच टू अस. ये इस तरह के कमेंट्स पढ़ के हमारा खून बढ़ जाता है. ऑन द स्पॉट देखने वाले अगर 4000 लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम 5000 नहीं 5 लाख तक 5 लाख तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जी. यहीं पे जहाँ इतना सारा प्यार मिल रहा है वहाँ कैसे हो सकता वहाँ पे है? एक छोटी सी तनकीद भी है अल्लाह है ना, जो कि हमाद खिलजी ने लिखी हमाद है. खिलजी ने तनकीद उन्होंने कहा है प्लीज ऐप एज इन ऐप APP नॉट आप ऐप डबल AP की जगह AP. प्लीज और प्लीज PLZ प्लीज आप रॉज कैपिटल ROZ
प्लस ऐप रॉस ना कहें बाय चांस क्लोथ्स मैच हो गए बोरिंग हो गया. क्या कहेंगे आप? हमाद ने लिखा है. हमाद खिलजी ने लिखा है. हमाद को मैं क्या क्यूटी पाए हुए है हमाद. प्लीज आप रोज या जिस वक्त मैं आपको हमाद आप मुझसे छोटे होंगे यकीनन जब हम बोरिंग क्लोथ्स के बारे में बात कर रहे हुआ करें ना आप एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स कर लें हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस जिसमें आपकी ग्रामर भी बेहतर हो जाएगी और स्पेलिंग भी बेहतर हो जाएंगे. ये मैं आपका बड़ी बहनों वाला आपको मैं मशवरा दूंगी बिकॉज आप बोर हो रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड ना करें. हमारा नुकसान होगा आपको भी. क्या एक छोटी सी बात. लेकिन हमाद जानू हम रोज कहाँ कहते वो तो जब हमारे कपड़े क्योंकि हम दोनों इतना सरप्राइज हो जाते हैं कि ओए आपने भी ये रंग पहना मैंने भी ये रंग पहना है तो हमारे मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है. अगली बार नहीं कहेंगे मैंने और आपने अगर एक रंग के कपड़े पहने तो. ठीक है. आयजा फाहद 4712 ने लिखा है हसन आमना को कैसे रीच करें डीएम नहीं कर सकते. तो मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं डीएम कर सकती हैं. आप कर सकती हैं. आपने ब्लॉक किया हुआ है ना आधे लोगों को शेयर किया हुआ ब्लॉग. आप अगर कोई भी आपको अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है अपना कोई भी कमेंट देना है ये कमेंट भी तो हम तक पहुंच गया आपका तो आप हमारी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर कमेंट करें. आप हमसे शेयर करें आप क्या महसूस करें हमारी वीडियोस के बारे में क्या कह रहे हैं. जनरली अगर अपनी लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं ज़रूर हमें बताएं. और हमें बहुत डीएम्स आते हैं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे. अनफॉर्चुनेटली सबका जवाब देना मुमकिन नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ते ज़रूर हैं. पढ़ते हैं. मेरी तो बातें होती रहती है लोगों के साथ डीएम में तो अब कभी कभी मिस हो जाए अगर और आप लेकिन आपने लिखा है कि आप कैसे रीच कर सकते हैं तो ये मैं क्या जवाब दूं. इंस्टाग्राम पे आप अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएं और इंस्टाग्राम पे आप हमें ज़रूर मैसेज करें. हमारे पोस्ट होते हैं वहाँ पे अगर डीएम फॉर सम रीज़न नहीं हो रहा तो आप किसी पोस्ट पे हमें कमेंट कर लें. जब आमना तो बहुत रीलें और तस्वीरें लगाती हैं 99% उसमें पेड कंटेंट होता है बट एक आध कोई अपनी भी लगा देती हैं. आप पेड कंटेंट पे भी कमेंट कर सकते हैं. That's not true. It's not? No. Okay. That's not true. आखिरी तो की पोस्ट में कोई पेड नहीं है. अच्छा ये एक मुझे किसी ने क्या है तो मैं जवाब देती हूँ. एक्सप्लोर ASMR हाँ ने मुझे पूछा है कि आमना प्लीज रिप्लाई. हाँ आप हेयर्स के लिए कौन सा शैम्पू यूज करती हैं और कोई ट्रीटमेंट लेती हैं कि नहीं. प्लीज रिप्लाई. यू गाइज नेवर रिप्लाई. आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम सो प्लीज रिप्लाई हियर. प्लीज रिप्लाई. इसका जवाब ये है एक्सप्लोर ASMR. अब ये देखें आयजा इनका भी कमेंट आ गया ना एक्सप्लोर का. यहीं पे उन्होंने डीएम नहीं कर सकी तो उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया आपने से शैम्पू के बारे में. हाँ तो आप हैशटैग मेरा नाम करके करेंगे तो वो पॉपअप हो जाएगा मेरे उसमें. तो मैं शैम्पू केरास्टास का इस्तेमाल करती हूँ न्यूट्रिटिव और पिछले कई सालों से कर रही हूँ. और मैं और कोई शैम्पू यूज़ नहीं करती. इसके अलावा मैं अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करती. मैं नेचुरल है जेनेटिक है. हाँ मैं नहीं करती ट्रीटमेंट. मैं नहीं ऑयल करती. मैं कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं करती. कुछ भी नहीं करती. मैं सिर्फ लेकिन प्रोडक्ट भी नहीं लगाती बालों में. ये बात है कि आई डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट इन माई हेयर. जैसे लोग हेयर जेल्स लगाते हैं या मूस लगाते हैं या हेयर प्रोटेक्शन सीरम्स लगाते हैं. मैं कुछ नहीं लगाती. सिर्फ मैं अब मैंने एक स्कैल्प रेगुलेटिंग सीरम शुरू किया है वो भी केरास्टास का और शैम्पू. दैट्स इट. ये जो कमेंट है ये मैं पढ़ता हूँ. अगला कमेंट इसी से रिलेटेड आप पढ़ेंगी. मेरे पास और कमेंट्स नहीं हैं. लाइफ विद सबा सिकंदर लिखती हैं आई फील लाइक नाउ डेज हसन इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग आमना एज इफ ही नोज एवरीथिंग while Amna is very confident, intellectual and holds her own value. There is no need to prove in every conversation that Hassan is right and Amna is wrong. Both are talented in their own ways and should focus on mutual respect and healthy dialogue. दोबारा पढ़ें जरा. Life with Sabba Sikandar लिखती हैं I feel like nowadays Hassan is always criticizing Amna as if he knows everything while Amna is very confident, intellectual and holds her हाँ यार own क्यों value. करते हैं आप ऐसे. There is no need to prove in every conversation that Hassan is right and Amna is wrong. Both are talented in their own ways and should focus on mutual respect and healthy dialogue. कितना अच्छा कमेंट है ये. क्यों करते हैं आप ऐसे. क्यों आप हर बात में मुझे ये वाला आप पढ़ें. नीचा दिखाने की कोशिश करते ये हैं. वाला आप पढ़ें. और लिखा है जी ओहो गायब हो गया है. कितनी होशियार. डिलीट कर दिए. मैं उसमें से निकाल के लाऊंगा. रिसेंटली डिलीटेड में से नहीं. आमना ये लिखा है जी समर रशीद 3000 ने. देखा टोन बदल गई है मेरी. आमना
मैं ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ सकती हूँ? पढ़े ना पढ़े। आमना, your turn towards Hassan, अजीब सा एक्सेंट निकल आया है, अपने ही उसमें पढ़ती हूँ. आमना, your tone towards Hassan often comes across as derogatory. यार मुझे तो ये both है. are fine. No, it's derogatory. It seems like you view yourself as superior, and I can't recall you ever speaking kindly about him. You frequently criticize his style, his clothing, and his life preferences. While joking is one thing, your tone carries a noticeable edge that feels intentional. I think Samar really likes you. Like Sabah really likes you. Yeah, maybe. I don't know. I think Samar अब ये really दोनों चीजें तो नहीं हो सकती. I think Samar really likes you. Samar, I love you too. And Samar got... uh, Yeah, you should answer this. how should I answer this? You answer this. It's for Okay, Sabah Sikandar wala I'll do answer. you feel that I belittle you when we are reviewing? Yeah. Do you feel that my comments on you are derogatory? Yes. Do you feel that I belittle you Yeah. all the time? Yeah. Please, we will go and delete the review of Hassan Chaudhary at his nephew's wedding in the Fashion Fortnightly, जहाँ आधा घंटा इस शख्स की तारीफें की हैं, वो मैं जाके और इनका थंबनेल से नहीं नाम हटाऊंगी क्योंकि उस पे व्यूज आए हैं हमें. थंबनेल पे इनका नाम रहेगा, लेकिन अंदर इनकी जो 20 मिनट तारीफें की हैं कि ही लुक सो गुड, मैं वो सारा कंटेंट डिलीट करने लगी हूँ जी. समर, एज आई सेड, अब थोड़ी सी सीरियस मैं उसमें कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं अभी कह रहा था कि किसी दिन हम 4 बार वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं एक दिन में. किसी दिन ऐसा होता है कि मैं आमना को ज़्यादा तंग कर रहा होता हूँ, किसी दिन ऐसा होता है आमना मुझे ज़्यादा तंग कर रही होती हैं. बीच में से जब एक आध दिन आपका मिस हो जाता है तो और फिर आप थोड़ी देर से बाद देखें या ब्रेक के बाद देखें तो आपको नजर आए उस दिन के. मैं इसका सच्ची जवाब दूं? देना. इसका हकीकी जवाब ये है कि हसन एंड आई बोथ are intrinsically two very snobbish people. It's just that Hassan hides it better. So when he disagrees with me, it comes across as छोटा सा हसन, प्यारा सा, आमना को कह दिया, तंग कर दिया, cutie pie. And when I disagree with him, it just comes across as I'm being really bitchy. But dil mein, we are both two extremely snobbish people, extremely elitist. So असल में ये हमारा अंदर का जब निकलता, हसन just hides it better. ये हकीकत है, ये हकीकत है ना. ये कभी आप हसन को when his guard is down तब आप देख लिया करें. मैं someday I'll record it and I'll share it. Actually, I think I have the footage. What he's really like. No, that's not true. जो हसन कह रहे थे वो सही है. हसन आप क्या कह रहे थे? फौजिया जुनेद 1036 ने लिखा है, बोरिंग एपिसोड, टेंशन बिटवीन बोथ आमना एंड हसन. ये नया आया है. इसका इलाज पता क्या है? अली रजा को साथ बिठा ले ताकि मुझे पता है मुझे किसको बिठाना पड़ेगा साथ. आप अली रजा को बिठा लें, टेंशन सबकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी. यार मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मेरी और आमना की जो आप कॉन्वर्सेशन देखते हैं वो हमारे दिन यार पता है मसला क्या है? मसला क्या है? आपको पिछले दिनों में ना आपका एनर्जी बहुत लो था, तो लोगों को लगा मेरी वजह से लो है, मेरी वजह से नहीं था, इनके कोई और मसले चल रहे थे. पिछले मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब जो आप हमारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग देखते हैं 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, वो हमारी दिन में कोई 100 कॉन्वर्सेशंस का एक पार्ट होता है. उससे पहले भी और उसके बाद भी मेरी और आपकी कल मेरे ख्याल में कोई 10 बार बात हुई है सेपरेट टाइम पे. कल रात को हमारी एक बार फोन आया, फिर बीच में मैं कहना चाहूंगी कि यू हैव द पेशेंस ऑफ एन एलिफेंट. हाँ, मेरे में नहीं इतना. कल हमारी कोई रात को 12 बजे को पौना घंटा फोन पे बात हुई है उसके आफ्टर हैविंग रिकॉर्डेड अ वीडियो. तो ये हमारा एक है, मेरा हमारा फॉर्मेट है. आई थिंक कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छी बात है. अगर हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं और हर चीज़ पे एग्री कर रहे हैं और रिव्यूज विल बी रियली बोरिंग. आई थिंक द ब्यूटी इज दैट वी बोथ ब्रिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू टू द टेबल. Sometimes we agree, sometimes we disagree. Sometimes I may seem like I'm belittling him, which is not true. It is true. Which is not true. Sometimes she does belittle my opinion, but that comes not from the fact that she thinks she's superior. In all honesty, that perhaps comes from the fact, and nothing wrong with it, that she's my senior and she has more experience, and you know she's
کام کی حد تک بھی ان کا زیادہ تجربہ ہے میرے سے, عمر میں بھی ان کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے. نہیں, لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ بات کرتے ہیں میں فوراً آئی ایگری کہ ہاں یو ایبسلیٹلی رائٹ. کئی دفعہ تو میں نے یو ٹرن بھی مارے ہیں آپ کی باتوں کے بعد, تو ایسی بات نہیں ہے. آمنہ کا, اور دوسری اچھی بات آمنہ کی ہے یو ٹرن مارے بہت تیز ہے آمنہ. نہیں, کہ میری اور آمنہ کی جب ہماری آف کیمرہ چیزوں کے بارے میں جب کوئی ڈسکشن یا بات ہو رہی ہوتی ہے, آمنہ از اے ویری گڈ لسنر. آمنہ ایسا نہیں ہے کہ آمنہ I feel the same way about you. کہ when Amna and I are having a discussion on things, even on sensitive matters, Yeah. we both listen to each other. It's not like she's dismissive of what I am saying and I am dismissive of what she's saying, and perhaps that is the reason why mashallah 6 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ میری اور آمنہ کی کوئی ایسا نہیں لڑائی ہوئی یا اللہ معاف کرے کچھ ایسا ہوا ہو کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو کنوے نہیں کر سکتے کہ آمنہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کی. And case in point, I would say the podcast that we deleted, I felt after recording it when I came home, I felt I had given too much personal information, and I called Hassan. I said, you're going to kill me because we spent like 2 hours recording this and it was a really long and interesting conversation. And Hassan was like, you're uncomfortable, you've said it, consider it deleted. Khatam hogi baat. That's it. So we have that kind of mutual respect. آپ لوگ بیچ میں بولنا کوشش کریں لڑائیاں کرانے کی. اور یہ سم تھنگ ہارڈ کی حد تک نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری ایک دوسرے کی زندگیوں میں بھی انوالومنٹ ہے. میری زندگی میں, ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ان کی ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ ہمارا ریلیشن شپ از ناٹ لمیٹڈ ٹو سم تھنگ ہارڈ. اٹس ناٹ اے اسٹرکٹلی پروفیشنل ریلیشن شپ. وی آر فرینڈز لائک فیملی آؤٹ سائڈ آف ورک آلسو. سو وہ ہے, اور میں لبرٹی لے لیتا ہوں کبھی کبھی. On that note, I think we should go for dinner now. نہیں, Sophie Hockey 4071 لکھتی ہیں, both Hassan and Amna are ruining the experience of drama reviews by going on and on about American versus British accents. Please let it go. Focus on other aspects of the drama for review. اس پہ 34 لائکس ہیں, تو یہ ایزی نہ لیں اس کامنٹ کو. جہاں برٹش اور امریکن کیریکٹرز ہوں گے وہاں برٹش اور امریکن ایکسنٹس کی بات ہوگی, اور جہاں ایک غریب لڑکی ہوگی جو کہ کبھی محلے سے باہر نہیں نکلی, اس کا امریکن ایکسنٹ ہوگا تو اس کے ایکسنٹ کی بات ہوگی. اینڈ while talking about the accents, we're not being elitist. It is an aspect of acting کہ a good performance comes with a good accent or the right diction or the right enunciation or whatever. So it is drama critique. آمنہ انگریزی کی زیادہ بات کرتی ہیں, میں صرف ایکسنٹس کی بات کرتا ہوں بیکاز وہ ڈائریکٹلی ٹائڈ ہیں پرفارمنس سے. اگر اور اسپیشلی تب اگر انہوں نے ایکسنٹ کی بات کی, انگریزی کی بات نہیں کی. تو میں ایکسنٹس کی بات کروں. اور یہ نیچے ویسٹ کوسٹر چینل نے لکھا ہے, it's important to point out these issues. It shows how careless are the drama makers and the actors. The accent thing was really annoying to me while watching the drama. The makers should pay close attention to these things. اور اس پہ 6 لوگوں نے لائک کیا. No, I'm sorry, and I think we need to be more open about our critique when it's negative as well. For example, Maya's accent in Yuhi was terrible. For a girl who was born and raised in America, she should have had an American accent. Similarly, Ushna's American accent in Aish Ki Junoon is not acceptable. The 2 lines that Hania spoke in Kabhi Main Kabhi Tum Bhi, American accent kidhar se aa gaya? Nahi hona chahiye tha. Ya abhi jo Meri Tanhai mein 2 کیریکٹرز جو لنڈن میں بورن اینڈ بریڈ ہیں ان کے کینیڈین ایکسنٹس ہیں, کیسے؟ سو نو, آئی ایم سوری, دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. آ جاؤ. ہنا خان نے لکھا ہے, اور since we're talking about انگریزی and accents, ہنا خان 3982 نے لکھا ہے, thanks Hassan, I was wondering why is Amna saying Mary instead of Mary. اور ایک اور کامنٹ میں یہاں سے لینا چاہوں گا, نتاشا شیخ 1056 نے لکھا ہے, lol, did Amna actually say resuscitate the industry? Was not expecting such mispronunciation from her. Oh my God. What is it actually? Resuscitate. All right, she knows. ہو جاتا ہے. اور میری اور میری کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ میری, I will میری. پتا نہیں کیوں میری کہہ جا رہی تھی, میں بھی کہوں یار میری کیوں کہہ رہی ہے. جان مجھے کہہ رہی تھی میری, تو جان مجھے I will marry you. اور میں بھی کہہ رہا ہوں, میں کہ میری, I will marry you. میری, پھر میں کہہ رہا ہوں میری, ہو جاتا ہے. And the conversation. بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بھائی میں ٹی وی پہ نہیں بیٹھی ہوئی اسکرین پہ, میں کسی کیریکٹر کو پورٹری نہیں کر رہی, میرے سے سلپ ہو سکتا ہے. یار آپ ایک بات بتائیں, دوسروں کی انگریزیوں پہ آپ تنقید کر رہی ہیں, دوسروں کی انگریزیوں پہ نہیں کر رہی, کیریکٹرز پہ کر رہے ہیں جب وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک خطے کو. نہیں, آپ کی اپنی انگریزی خراب ہے تو آپ پھر کس منہ سے دوسروں کی انگریزی. مگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا. اب یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایڈٹ کر دیا ہو, یہ بھی نہیں کہ میں نے آپ کو کریکٹ کر دیا ہو, یہ بھی نہیں کہ آپ نے خود کو کریکٹ کر دیا ہو. جو ہے سو ہے.
ये कैसी भाई, ये गलत बात है। चले ख्वातीनो हज़रात, हमने जाना वैंग वैंग, शाज ने जाना एक शूट पे, वो बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है, आज उसने 2 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, पूरी टीम शाज और यार शाद ने जो एडिट किया ना, कौन सा? ओह मैं तो चाह रहा बोनस दूं मैं शाज को। नहीं यार, ओए ओए मजाक कर रही है, जो सीरियस है? फैशन फ्राइडे के एडिट किया ना शाज ने। नहीं यार, ओए 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 तबाहियां, आंधी तूफान। शाज को भी हम साथ लेके हमने इनवाइट किया शाज को, वैंग वैंग। शाज ने कहा मैं तो वैंग वैंग खाता शायद दुबई गया था, उसने सिर्फ चिकन दुबई में वो KFC खाता रहा और बोटियां ढूंढ ढूंढ के। हालांकि हम मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में गए, और अभी भी शाज कह रहा है कि यार बस कर दो, मैंने शूट पे जाना है। हालांकि दिल से वो कह रहा है कि इधर ठीक है, मैं चिल में बैठा हूँ, शूट पे जाऊंगा, सेट पे काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, सच इज लाइफ। ख्वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि हम इस साल आपके साथ कम से कम 12 ऑन द स्पॉट कुछ कटाओ शेयर करें। ठीक है, जैसे हमने, अगर आप चाहते हैं आपका नोटिस हो तो हैशटैग ऑन द स्पॉट कर दें, इट विल बी इजियर टू पिक योर कमेंट इन केस वी मिस इट। और ये ना किया करें कि अच्छा मेरा कंटेंट पिक हो तो अब मैं ज्यादा वो करूंगी या ज्यादा यूं करूंगा, तो वो हमें पता लग जाता है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।